गौरव यात्रा है, हमारे आदिवासी समाज के वो गौरव है। इसलिए जरा आवाज में लोगों को लग जाना चाहिए कि आज कार्यक्रम गंदवानी में तो हो रहा है, लेकिन टंट्या मामा को लगना चाहिए कि आज भी हमारे नौजवानों में, हमारे आदिवासी भाई और बहनों में वही ताकत है जो अंग्रेजों के छक्के छुड़ाने का काम किया था। बोलिए भारत माता की, भगवान बिरसा मुंडा की, भगवान टंट्या मामा की, रानी दुर्गावती की, भीमा नायक की, शंकर शाह रघुनाथ शाह की, रानी कमलापति की और मेरे आदिवासी सभी भाई और बहनों की। आज हमारे गंदवानी में आयोजित क्रांति सूर्य जननायक टंट्या मामा गौरव यात्रा के आज इस कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता, यहाँ के लोकप्रिय सांसद जो भी आपको संबोधित कर रहे थे, ऐसे आदरणीय छतर सिंह दरबार जी, जिले के हमारे अध्यक्ष आदरणीय राजीव यादव जी, हमारे इस क्षेत्र का विशेष तौर पर काम देखने के लिए यहाँ पर उपस्थित डॉक्टर निशांत खरे जी, जिला पंचायत के हमारे अध्यक्ष, यहाँ के हमारे वरिष्ठ नेता भाई सरदार सिंह मेड़ा जी, भारतीय जनता पार्टी की पूर्व मंत्री, और आपने उनको सुना, और फायर ब्रांड नेत्री हमारी बहन रंजना बघेल जी यहाँ पर उपस्थित हैं, हमारे प्रदेश के मंत्री भाई जयदीप पटेल जी, राजेश अग्रवाल जी, मुकाम सिंह कराड़े जी, वीरेंद्र सिंह जी, मुकाम सिंह रावत जी, मालती मोहन पटेल जी, पूर्व जिला पंचायत के अध्यक्ष आदरणीय बलवंत जी, युवा मोर्चे के हमारे नौजवान अध्यक्ष भाई जय सूर्या जी, मोहन जी मंडल के अध्यक्ष, विकास जी, नीलेश जी राठौर, कैलाश जी, बहादुर सिंह जी, राजू बघेल जी, अमर सिंह जी, जयराम जी गायक जी, वरिष्ठ नेता हमारे, और आज इस मंच पर जो सभी लोग बैठे, मैं उनको बहुत प्रणाम करता हूं। हमारे पटेल और तड़वीर सभी लोग बैठे हैं, मैं उनका बहुत अभिनंदन करता हूं आज इस सभा में, और उपस्थित मेरे सभी आदिवासी भाई और बहनों और मेरे मीडिया के मित्रों, आज इस सभा में आप सब लोगों को डॉक्टर निशांत खरे जी ने आपके सामने रखा कि किस प्रकार से इस मध्य प्रदेश के अंदर इस गौरव यात्रा के माध्यम से पैसा एक्ट कानून के जागरूकता का अभियान भारतीय जनता पार्टी ने चलाया है। और मित्रों, इस सभा में आज आप सब लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि पैसा एक्ट कानून के बारे में अगर कानून बना है, और पैसा एक्ट कानून के लिए इस देश के अंदर और प्रदेश के अंदर जब आदिवासी समाज के भाई और बहनों के उनके हाथों में अधिकार देने की बात जब चली, तो मित्रों आज मैं गर्व से कहता हूं, इस भारत के अंदर आदिवासी समाज के विकास से लेकर उनको हक और अधिकार देने का काम किसी ने किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। ये पैसा एक्ट कानून के बारे में हमारे नेताओं ने आपके सामने जिन बातों का उल्लेख किया है, तो हमने केवल कानून मात्र नहीं बनाया, कानून बनाकर के जागरूकता का अभियान प्रत्येक पंचायत में हर मेरे आदिवासी भाई और बहनों को पता लगना चाहिए कि ये कानून क्या बना है, इस कानून का अधिकार हमें मिला है, तो उस अधिकार का उपयोग अपने क्षेत्र के अंदर मेरा आदिवासी भाई और बहन कैसे उसका उपयोग करेगा, इसकी बारीकियों का अध्ययन भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व एक एक आदिवासी भाई को बताने के लिए निकला है। और इसलिए मित्रों, इस सभा में केवल कोई भाषण करने की बात नहीं है, इस सभा के अंदर हमें तय करना है कि जो अधिकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस देश के अंदर दिया है, इस मध्य प्रदेश के अंदर दिया है, गंदवानी के क्षेत्र में हम सब लोगों को तय करना है कि
गंदवानी में हम उस कानून का पैसा, एक्ट का जो कानून बनाए, उसका उपयोग हम कैसे करेंगे। मेरे आदिवासी भाई और बहनों, गंदवानी के अंदर आज मैं कहना चाहता हूं, इस देश के अंदर पिछले 15 नवंबर, एक साल पहले, जब इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश की माननीय शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में तय किया कि हम जनजाति गौरव दिवस, आदिवासी गौरव दिवस मनाएंगे। लेकिन मेरे आदिवासी भाई और बहनों, मैं पूछना चाहता हूं, हम अगर अपने गौरव दिवस मनाना है तो गौरव दिवस उन लोगों के लिए मनाएंगे क्या जो विदेशों में, जिनके बारे में न हम जानते, जो न इस भारत के, न जिनका कोई लेना देना, और वो कहते हैं कि हम आदिवासी दिवस मनाएंगे, तो हमको, हमारे लिए वो गौरव है कि हमारे लिए भगवान बिरसा मुंडा, जो झारखंड के क्षेत्र में, जिनके भूमि पर मैं जब दुमका के क्षेत्र में वहां पर गया, झारखंड के अंदर, उस भूमि पर जाकर के नमन किया, तो मित्रों अपने रोए खड़े हो जाते हैं कि झारखंड की इस भूमि पर इसी समाज के, आदिवासियों के क्षेत्र में रहने वाला वो नायक, जिसने अंग्रेजों से 1857 की क्रांति में लड़ाई लड़ते हुए कह दिया कि इस देश के अंदर अंग्रेज स्वीकार नहीं होंगे, ये भारत की गुलामी नहीं चलेगी। और हमारे भगवान बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों से लोहा लेते हुए जब आंदोलन प्रारंभ कर दिया, अपनी जान का बलिदान इस देश की आजादी के लिए हमारे बीच के आदिवासी समाज के नायक, और जिनको हम भगवान के तौर पर देखते, और भगवान बिरसा मुंडा ने लड़ते हुए अपने आप को बलिदान इस भारत की आजादी के लिए कर दिया। तो मैं पूछना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, हमारे लिए गौरव का दिन कौन है? वो जो विदेशों में रहने वाले लोग हैं, उनके उस पर हम जनजाति आदिवासी गौरव दिवस मनाएंगे कि भगवान बिरसा मुंडा ने जो इस देश को आजादी के लिए बलिदान कर दिया, हमारे अपने बीच के जनजाति आदिवासी समाज के गौरव जो भगवान बिरसा मुंडा है, उनके दिन को गौरव के रूप में मनाएंगे। और इसलिए जब मध्य प्रदेश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम आदिवासी गौरव दिवस मनाएंगे इस देश मध्य प्रदेश के अंदर, तो मित्रों मैं आज कहना चाहता हूं और इसी संदेश को देने के लिए आया हूं कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा, ये जनजाति गौरव दिवस, आदिवासी गौरव दिवस केवल मध्य प्रदेश में नहीं मनेगा, ये आदिवासी गौरव दिवस जो भगवान बिरसा मुंडा के जन्म जयंती के अवसर पर मनेगा, तो पूरे भारत के अंदर मनाने का काम करेंगे। ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया। और मित्रों, माननीय प्रधानमंत्री ने भोपाल आकर के 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा के जन्म जयंती के अवसर पर पूरे देश के अंदर राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस मनाने का जब ऐलान कर दिया, तो जो 14 घोषणाएं की थी, उनमें से 13 पूरी हो गई थी, केवल एक घोषणा बची थी। और उसके बारे में अध्ययन सरकार कर रही थी कि पैसा एक्ट कानून बनाएंगे, और कानून बना करके जो एक घोषणा बची थी, उस घोषणा को पूरा करने के बाद अभी जो 15 नवंबर निकला है, उस 15 नवंबर के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तय किया कि जो दूसरा हमारा जनजाति गौरव दिवस मनेगा देश भर के अंदर, उसमें हम इस पैसा एक्ट कानून को लागू करेंगे। मेरे आदिवासी भाई और बहनों, मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, मेरे नौजवान बैठे हैं यहां पर, हमारे तड़वी से लेकर के हमारे काम करने वाले, जो नेतृत्व करने वाले लोग हैं, यहां पर हम सब आदिवासी समुदाय के लोग बैठे। मैं पूछना चाहता हूं, आजादी के हम 75 वर्ष मना रहे हैं। आजादी के 75 वर्षों के अंदर आदिवासी समाज से ये कांग्रेस के जो झूठ छल कपट की राजनीति करने के लिए आते हैं, इनसे पूछना चाहिए कि आपने आदिवासी समाज के लिए क्या किया। मैं मीडिया के मित्रों के माध्यम से कहना चाहता हूं, आजादी के 75 वर्षों के अंदर कभी किसी ने विचार किया था, अरे इस देश का राष्ट्रपति
कोई आदिवासी समाज का भाई और बहन भी बन सकता है। आज तक आजादी के इतिहास में जिन्होंने 55-60 वर्षों तक राज किया, कभी उन्होंने विचार नहीं किया कि इनमें से गंधवानी के हमारे आदिवासी भाई और बहनों में से, मध्य प्रदेश के आदिवासी भाई और बहनों में से, पूरे देश के आदिवासी भाई और बहनों में से कोई इस देश का गौरव, देश का राष्ट्रपति बन सकता है, ये आजादी के 75 वर्षों में किसी ने विचार नहीं किया। लेकिन मेरे आदिवासी भाई और बहनों, आज मैं आप लोगों को इस बात के लिए कहना चाहता हूं कि जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, नरेंद्र मोदी जी ने तय किया इस देश का नेतृत्व करने के लिए, इस देश का जो राष्ट्रपति होगा, तो मित्रों हमारा सीना गर्व से फूल जाता है जब प्रधानमंत्री ने तय किया अब इस देश के अंदर उड़ीसा के एक छोटे से गांव में रहने वाली मेरी बहन, जो शिक्षक के तौर पर पढ़ाती थी, एक नगर परिषद में, नगर पालिका में पार्षद थी, जो बात पहले जाकर के वहां के मंत्रिमंडल की सदस्य बनी, बाद में जाकर के वो झारखंड की राज्यपाल बनी, और राज्यपाल बनने के बाद जब कार्यकाल पूरा हो गया तो उस बहन ने कहा कि मेरा कार्यकाल पूरा हो गया, अब मैं अपने गांव की ओर जाऊंगी, और जाकर के वो बहन गांव में काम करने लग गई। तो देश के प्रधानमंत्री को लगा कि एक ऐसा नेतृत्व जो एक जनजाति समाज में, एक सामान्य से सामान्य परिवार अपने जीवन के अंदर जिसने संघर्ष किया हो, ऐसी मेरी बहन द्रौपदी मुर्मू जो राज्यपाल बनने के बाद गांव वापस चली गई थी, तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बहन अब तुमको गांव में नहीं, इस देश का नेतृत्व करना है, और भारत की राष्ट्रपति बहन द्रौपदी मुर्मू बनती है। ये हमारे जनजाति समाज का गौरव है। मैं पूछना चाहता हूं, ये झूठ की राजनीति करने वाले, ये गुंडीज्म और अपराधीकरण की राजनीति करने वाले, जो बहन बेटियों की तरफ गलत निगाह से देखने वाले, इनको पूछना चाहिए कांग्रेस के लोगों को कि आजादी के 75 वर्षों में आपने क्यों विचार नहीं किया था कि आदिवासी समाज की भाई और बहन भी कोई इस देश का नेतृत्व कर सकता है। लेकिन हम सबके लिए गौरव की बात है कि भारत के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जिसको हमारे दरबार, हमारे माननीय सांसद बार बार कहते हैं कि फूल वाले की सरकार ने ये तय किया कि इस देश की राष्ट्रपति के पद पर बहन द्रौपदी मुर्मू बैठेगी। तो हम लोगों ने तय किया, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तय किया कि पैसा एक्ट कानून लागू करने के लिए कौन इसको लागू करेगा, तो मध्य प्रदेश के अंदर इसी 15 नवंबर को शहडोल में जाकर के जो आदिवासी समाज का बाहुल्य का क्षेत्र है, वहां की जनता जनार्दन के बीच में देश की राष्ट्रपति बहन द्रौपदी मुर्मू आई और उन्होंने पैसा एक्ट कानून को लागू करने का काम मध्य प्रदेश के अंदर किया। मित्रों, मैं और पीछे जाना चाहता हूं, कोई कांग्रेस के लोग आए तो पूछिएगा, जो अभी घूम रहे थे यात्रा करते करते, मैं पूछना चाहता हूं मेरे आदिवासी भाई और बहनों कि आजादी के बाद पूरे आजादी के 75 वर्षों में आदिवासी समाज के उत्थान के लिए कांग्रेस के मित्रों आपने कभी कोई काम क्यों नहीं किया? तो मैं बताना चाहता हूं आदिवासी भाई और बहनों, मेरे नौजवान साथियों को बताना चाहता हूं कि जब इंदिरा गांधी की सरकार थी, तब आदिवासी समाज के उत्थान के लिए जो पशु मंत्रालय है, आदिवासी समाज को पशु मंत्रालय के साथ जोड़ा था। ये मैं गंभीरता के साथ कह रहा हूं, पशु मंत्रालय में आदिवासी समाज था, उत्थान के लिए वो पशु मंत्रालय के साथ जोड़ दिया था। तब अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री बने थे। मैं गंधवानी के अंदर कहना चाहता हूं पूरे आदिवासी समाज के भाई और बहनों से कि कभी पूछिए इस देश के आजादी के इतिहास में आदिवासी समाज के उत्थान के लिए कोई मंत्रालय नहीं बना था, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी मंत्रालय। अरे उन भाइयों की चिंता कौन करेगा? उनका मंत्री बना करके झारखंड के हमारे भाई मुंडा जी आज जनजाति मंत्रालय के मंत्री हैं। वो उनका दर्द भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार में उन गरीबों ने हमारे आदिवासी भाई और बहनों के दर्द को जाना है। तो चाहे जनजाति मंत्रालय बनाने की बात हो, चाहे देश के
के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया। और मैं कहना चाहता हूं आज सभा के अंदर कि हम सब लोगों को मिलकर के जो हमें कानूनी अधिकार मिला है कि ग्राम सभा बनेगी और ग्राम सभा के बाद तय होगा कि इस क्षेत्र के अंदर जो अभी डॉक्टर निशांत जी कह रहे थे कि जो जमीन कोई उद्योग खोल रहा है, कोई भी जमीन ले लेता है, हमारे आदिवासी भाइयों बहनों को पता ही नहीं होता है, हमें होने पौने में लोग दे देते और फिर बाद में ताकत लगा करके कहते कि जमीन खाली करो और उद्योग लगाने के लिए होता है। अब इस मध्य प्रदेश के अंदर ये नहीं चलेगा। वो भोपाल से और ये कलेक्टर तय नहीं करेंगे। अगर गंदभानी में कोई उद्योग लगना है, गंदभानी में कोई जमीन देना है, तो वो जमीन देने का निर्णय कौन करेगा? जो आप लोगों के भाई और बहन आदिवासी जो ग्राम सभा के सदस्य होंगे, उनको लगता है कि विकास के लिए जरूरत है तो वो देंगे, और उनको लगता है कि नहीं देना है तो वो नहीं देंगे। ये निर्णय कोई करेगा तो मेरे बैठे हुए आदिवासी भाई और बहन करेंगे। ये पैसा एक्ट कानून कहता है। हमें इस क्षेत्र के अंदर जो जल जंगल जमीन के बारे में बात की है, मैं केवल एक बात और कहना चाहता हूं। जंगल के अंदर होने वाले उत्पाद जो वनोपज है, अभी तक क्या होता है? पहले ये होता था कुछ दिनों पहले तो साहूकार आते थे, हमारे राजेश अग्रवाल जी टाइप, क्यों राजेश जी, साहूकार आते थे और आकर के कहा कि महुआ बीनो, और महुआ बीन करके चिरौंजी बीन करके भर के ले गए, दिन भर की मजदूरी दे दी, 100 रुपए पकड़ो, हो गया आपका काम। सरकार ने परिवर्तन किया कि नहीं चलेगा और वनोपज संघ बने। वनोपज संघ से ये करके कुछ परिवर्तन इस व्यवस्था के अंदर आया। लेकिन मित्रों, आज मैं गर्व से कहना चाहता हूं सभा में, अगर आपको अधिकार देने का काम किसी ने किया है कि वनोपज संघ के अंदर, अब वनोपज संघ भी काम नहीं करेंगे। अब तो ऐसा है कि महुआ से लेकर के जो भी वनोपज का उत्पाद है उसका पैसा एक्ट कानून कहता है कि उसकी कीमत कौन तय करेगा? तो उसकी कीमत व्यापारी तय नहीं करेगा, उसकी कीमत भोपाल से तय नहीं होगी, उसकी कीमत वनोपज संघ नहीं करेगा, उसकी कीमत नेता तय नहीं करेंगे। अरे उसकी कीमत तय करने का किसी को अधिकार दिया है तो ग्राम सभा में मेरे आदिवासी भाई और बहन आप तय करेंगे कि इसकी कीमत क्या है। अगर आपको अच्छी लगती है तो बेचेंगे और नहीं लगती है तो नहीं बेचेंगे। ये अधिकार हमें पैसा एक्ट कानून देता है। ये जो विकास का मॉडल बनेगा अपनी पंचायतों के अंदर, अपने क्षेत्र के अंदर, हर प्रकार से उस पर हमारा ग्राम सभा तय करेगी। हमें इस स्थान पर इस काम की जरूरत है, वो सारे निर्णय लेने का अधिकार ग्राम सभा को होगा और ग्राम सभा के अंदर बैठ करके हम तय करेंगे। लेकिन एक बात मैं अपने आदिवासी भाई और बहनों से जरूर कहना चाहता हूं, मीडिया के मित्रों के सामने कहना चाहता हूं गंभीरता के साथ, ये जो कांग्रेस के लोग हैं ना, एक्चुअली क्या है कि ये अंग्रेजों का जीन्स इनके अंदर अभी भी है और अंग्रेज इस देश पर राज केवल फूट डाल करके राज करते रहे। झूठ बोलो, गुमराह करो, भ्रम फैला दो। अब ये क्या कर रहे हैं? पहले कह रहे थे पैसा एक्ट कानून, चाहे वो जयेश के लोग हो या कोई भी हो, पैसा एक्ट कानून, पैसा एक्ट कानून। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पैसा एक्ट कानून बना दिया तो मैं बड़ी गंभीरता से कह रहा हूं मेरे आदिवासी भाई और बहनों को, ये लोग जाकर के जो जनजाति समाज के आदिवासी भाई और बहन नहीं है उनसे कह रहे हैं अब तो तुम्हारे ऊपर आदिवासियों को इतना अधिकार दे दिया है, अब तुम्हारा ठिकाना हो गया। उनसे ये कह रहे हैं जाकर के, और यहां कह रहे हैं इसमें क्या रखा है, आपको क्या अधिकार मिला है? कुछ भी नहीं है। ये झूठ बोलने वाली ताकतों से हमें जरूर जागरूक होने की जरूरत है। और इसलिए जहां पर जिन पंचायतों में अपने 89 ब्लॉक्स के अंदर जो पंचायत अपनी ऐसी है जहां 90% आदिवासी भाई और बहने, अगर माना कि 10% में कोई अन्य समाज के लोग भी रहते हैं तो 1-2 सदस्य ग्राम सभा के वो भी बनेंगे। यानी सबको लेकर के चलेंगे।
तो ये झूठ बोलने वाली ताकतों को जो भ्रम फैला रही है, लोगों को आपस में लड़ाना चाहती है, इन पर नजर जरूर रखने की जरूरत है। और ये कभी आए और झूठ बोलने का प्रयास करें तो गंधवानी के अंदर मेरे भाई और बहनों, आज मैं आप लोगों के साथ गंभीरता के साथ कहना चाहता हूं, इन लोगों से हमें जागरूक होने की जरूरत है। तो दूसरी ओर पैसा एक्ट कानून के बारे में एक एक व्यक्ति को समझने की जरूरत है। कानून हमें क्या अधिकार देता है, हम तो कौन से हाथ मजबूत हमारे किए, तो जो कानूनी अधिकार देकर के आदिवासी भाई और बहनों के हाथ मजबूत किए हैं, और ये पूरा अधिकार हमें अपने क्षेत्र के अंदर जल जंगल और जमीन पर जो अधिकार देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। इस दिशा में मित्रों, हम सब लोगों को जागरूक होकर के अपने अपने क्षेत्रों के अंदर अपने क्षेत्र के विकास के प्रति प्रतिबद्ध होकर के काम करने की जरूरत है। और इसलिए मित्रों मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिन बातों का उल्लेख हमारे सांसद जी कर रहे थे, हर गरीब के जीवन को बदलने का अभियान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लिया है। हर गरीब का जीवन कैसे बदलेगा, हर गरीब का जीवन स्तर ऊंचा कैसे उठेगा, जिसके बारे में उल्लेख हुआ कि प्रधानमंत्री आवास से लेकर उज्ज्वला योजना से लेकर आयुष्मान भारत तक, और मध्य प्रदेश के अंदर लाडली लक्ष्मी से लेकर हर मां बहन के बारे में चिंता करने का काम, तो उनका उद्धार, उनका विकास इस क्षेत्र के अंदर कैसे होगा। तो जनजातीय क्षेत्र के विकास के लिए प्रतिबद्ध होकर जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने गांव-गांव को सड़कों से जोड़ा, तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हर गरीब को अपने घर में रहने का उसका भी सपना है। उस सपने को अगर पूरा किया है तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि भारत का कोई गांव ऐसा नहीं बचेगा जो 2023 तक हर घर को जल, हर घर को नल के माध्यम से पानी गांव-गांव के अंदर पहुंचेगा। ये संकल्प भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लिया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार केवल बयानबाजी नहीं करती। और इसलिए डॉक्टर निशांत खरे से लेकर के सांसद जी और हमारे जयदीप पटेल जी सब घूम रहे हैं, गांव-गांव में जाओ, पंचायतों के अंदर पैसा एक्ट कानून को लेकर के जागरूक बनाओ। और जागरूक बना करके मित्रों, हम कैसे संपन्न और सक्षम बनेंगे, हम कैसे उस कानून के अधिकार का उपयोग करेंगे। क्योंकि मैं कई जगह पर गया, अभी मैं कटनी के मेरे संसदीय क्षेत्र में कल मैं घूम रहा था, मेरे आदिवासी भाइयों और बहन के बीच में पंचायत लगा करके मैं बैठा था। मैंने पूछा कि भाई प्रधानमंत्री आवास, आयुष्मान भारत आप कैसे उपयोग कर रहे हैं, कितने कार्ड बन गए, कार्ड बन गए तो आप उपयोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अभी हमें इस बात की भी जरूरत है, और इसलिए जयदीप जी और सांसद जी, अभी हमको इस क्षेत्र में और इस दिशा में काम करने की जरूरत है कि 5 लाख रुपए का फ्री में गरीब का इलाज कराने का अधिकार मात्र नहीं है, ये लोगों के जीवन को बचाने का अभियान है। हम में से कोई गरीब बीमार हो जाए और डॉक्टर कह दे, डॉक्टर निशांत खरे जी हमारे, अब ये तो संवेदनशील व्यक्ति है, ये तो आपकी सेवा में जुड़ गए हैं, लेकिन आज के डॉक्टर ऐसे, उन्होंने कहा साहब ऑपरेशन कराना 1 लाख रुपए लगेंगे। मुझे बताओ मेरे आदिवासी भाई और बहनों, आप में से कोई एकदम डॉक्टर कह दे कि 1 लाख रुपए आपको ऑपरेशन के लगेंगे, आपके बेटे बेटी परिवार के किसी व्यक्ति को बचाने के लिए, में से कितने लोग हैं जो 1 लाख रुपए एकदम दे सकते हैं? 1 आध 2 कोई होगा। मैं भी गरीब किसान का बेटा हूं, मैंने भी ये दृश्य देखा है। और जब आदिवासी भाई और बहन तो बहुत स्वाभिमानी होता है, और इतना स्वाभिमानी होता है कि वो छोड़ देता है कि पैसा किसी से मांगो या साहूकार के पास जाओ या कुछ गिरवी रखो, क्योंकि बेटा और बेटी की जीवन बचाना है, अपने परिवार के किसी व्यक्ति की जान को बचाना है। डॉक्टर ने कहा कि 1 लाख रुपए चाहिए ऑपरेशन के लिए, या फिर जो स्वाभिमानी आदमी होता है वो कह देता है कि भगवान की इच्छा है, जो होगा वो देखेंगे, और आदमी का जीवन चला जाता है। लेकिन मित्रों मैं कहना चाहता हूं गंभीरता के साथ, आजादी के 75 वर्षों के अंदर ये कांग्रेस के लोगों से पूछिए, अरे उस गरीब की किसने चिंता की थी कि जो पैसे के अभाव में इलाज से वंचित होकर के उसका जीवन चला जाएगा? आपने क्यों चिंता नहीं की थी? क्योंकि गरीबी और गरीब उन्होंने कभी देखा नहीं। और इसलिए मित्रों मैं कहना चाहता हूं, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनने के बाद जो गरीब मां का बेटा देश का प्रधानमंत्री बनता है,
तो वो कहता है कि इस देश के अंदर कोई गरीब अब इलाज से वंचित नहीं होगा। और माननीय प्रधानमंत्री ने तय कर दिया कि हर गरीब को आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए का वर्ष में एक बार फ्री में इलाज कराने का अधिकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है। तो ये केवल अधिकार नहीं दिया, उस गरीब के जीवन को बचाने का अभियान है। क्योंकि कार्ड जब जेब में होता है और डॉक्टर जब कहता है तो ऐसे निकालता है और डॉक्टर के पास ज्यादा डॉक्टर ऑपरेशन करना करो, ये कार्ड पकड़ो। ये अधिकार भारतीय जनता पार्टी ने दिया और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को जो 2 कार्ड बनाता है, 10 कार्ड बना करके आदमी को पहुंचा देता है अपने बूथ पर मंडल के अंदर, तो ये सामान्य नहीं है मित्रों, ये लोगों के जीवन को बचाने का अभियान है। ये पुण्य का काम है। किसी गरीब का पैसे के अभाव में जीवन जाता था, हमने आयुष्मान कार्ड उसका बनवा करके दे दिया और अगर वो डॉक्टर के पास इलाज कराने चला गया तो उसका जीवन बच जाता है। और इसलिए मित्रों मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में हर गरीब का जीवन तो बदल ही रहा है। इस देश और दुनिया के अंदर आज भारत का नाम जिस प्रकार से रोशन हो रहा है, माननीय प्रधानमंत्री आज G20 देशों की अध्यक्षता कर रहे हैं। मैं आदिवासी भाइयों और बहनों की ओर से अपने प्रधानमंत्री जो दुनिया के गौरव आज भारत का मान और सम्मान के तौर पर काम कर रहे हैं, मैं आज उनको बधाई आपके माध्यम से देना चाहता हूं। और एक बात मैं जरूर पूछना चाहता हूं, कांग्रेस के नेता भी यात्रा निकाल रहे हैं और उस यात्रा के अंदर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। मैं भाइयों और बहनों पूछना चाहता हूं, इस सभा में कोई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा तो आप क्या करेंगे? बुझा ताकत बताओ क्या करेंगे? अगर कोई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए तो क्या करोगे? क्योंकि भगवान टंट्या मामा से लेकर के बिरसा मुंडा और शंकर शाह रघुनाथ शाह के बारे में तो ये कहा जाता है जो मंडरा ढिंडोरी के उस भूमि में पैदा हुए, जब उनको ये हमारे खिलाफ खड़े हो गए, आजादी का आंदोलन चला रहे, तो शंकर शाह रघुनाथ साहब ने कहा करे जाओ, तुम क्या फांसी पर चढ़ाओगे, तुम्हारी औकात है तो तोप से बांध करके उड़ा दो, हम इस देश की आजादी के लिए काम करेंगे। और वो आदिवासी समाज के गौरव को उन अंग्रेजों ने तोप पर बांध करके उड़ा दिया, लेकिन वो हटे नहीं, आजादी के लिए अपना बलिदान दे दिया। हम उस भूमि के लोग हैं और ये कांग्रेस के लोग इनकी यात्रा निकल रही है, भारत छोड़ने की बात कर रहे हैं। वो भारत तोड़ने के लिए आज इस यात्रा को निकालकर ऐसे लोग जो पाकिस्तान जिंदाबाद करते हैं उनको गले लगाने का काम कर रहे हैं। कल तो एक अभिनेत्री आ गई थी, वो अभिनेत्री कहती है भारत माता के अंदर भारत माता पर आक्रमण करती है, कहती है मुझे हिंदू होने पर शर्म आती है। जो पंडित नेहरू को भी आती थी, उन्होंने भी कहा था मैं गलती से हिंदू हूं। ऐसे लोगों को जवाब देना है तो मेरे बहनों और भाइयों, ऐसे लोगों को जो गुमराह करने का काम इस देश और समाज को कर रहे हैं, इस देश और समाज को देश विरोधी ताकतों के साथ खड़े होकर के जो भारत को तोड़ने का काम कर रहे हैं, पैसा एक्ट कानून के माध्यम से हम सशक्त और सक्षम बनेंगे। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी देश की राष्ट्रपति बहन द्रौपदी मुर्मू जी के नेतृत्व में हम अपने देश को आगे ले जाने का संकल्प लेकर हम तय करेंगे कि पैसा एक्ट कानून को पढ़ेंगे, पैसा एक्ट कानून को समझेंगे और हमको जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अधिकार दिया है, उस अधिकार का उपयोग करके अपने क्षेत्र के विकास को सुनिश्चित करेंगे। सब लोगों को आज संकल्प दिलाना चाहता हूं, बोलिए हम सब लोग पैसा एक्ट कानून का उपयोग करेंगे। जरा खड़े हो जाइए सब लोग।